आज की सुबह थोड़ी अलग है। काम तो आज भी उतने हैं, लेकिन आज हर काम के पीछे बच्चों की एक छोटी सी खुशी जुड़ी हुई है। और शायद हर माँ इस फीलिंग को अच्छे से समझ पाएगी। जब बच्चों का कोई स्पेशल डे हो ना, तो सुबह चाहे कितनी भी बिजी हो, थकान से पहले एक्साइटमेंट आ ही जाती है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ इडली। वैसे तो मेरी सुबह का समय हमेशा मेरे लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहता है। एक तरफ बच्चों की तैयारी, दूसरी तरफ नाश्ते की चिंता और साथ साथ घर के छोटे मोटे काम। और अगर हम हर काम को एक साथ परफेक्ट करने की कोशिश करें तो सुबह शुरू होने से पहले ही थकान शुरू हो जाती है। इसलिए अब मेरी कोशिश रहती है कि काम को परफेक्ट नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाए। और आज मेरे बच्चों का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, तो सुबह से ही घर में थोड़ी अलग सी एक्साइटमेंट चल रही है। बच्चों को तैयार करने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब वो तैयार होकर के सामने आते हैं ना, तो सारी भाग दौड़ एकदम वर्थ इट लगती है। माँ होना शायद यही है, खुद कितनी भी जल्दी में हो, लेकिन बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए हम लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाई है इडली। सुबह के समय मुझे ऐसे नाश्ते ज़्यादा पसंद है जो जल्दी बन जाएं, बच्चों को पसंद भी आए और पेट भी अच्छे से भर जाए। मुझे लगता है बिजी मॉम्स के लिए खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं, इसमें टाइमिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अगर थोड़ा सा पहले सोच लिया जाए कि क्या बनाना है, तो सुबह की आधी परेशानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और मेरे घर में तो सुबह में क्या बनना है इसकी तैयारी रात से ही हो जाती है। बच्चे रात में ही बता देते हैं कि कल सुबह टिफिन में हमें क्या ले जाना है और घर में क्या सामान है, क्या सब्जियां हैं, ये सब मैं पहले से देख लेती हूँ और उसी के हिसाब से उनके सामने मैं ऑप्शन रखती हूँ कि इन सब्जियों में और इन सारी चीज़ों में ये बन सकता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो वो लोग बता देते हैं कि हाँ, उसमें से एक चूज़ कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बना दो मम्मा। तो उसकी तैयारी मैं रात में कर लेती हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि जब तक घर पूरा एकदम परफेक्ट ना हो जाए तब तक चैन नहीं मिलेगा, लेकिन अब समझ आया है कि घर हमेशा परफेक्ट नहीं, कंफर्टेबल और मैनेजेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम होम मेकर्स पूरे दिन बहुत कुछ करती हैं, लेकिन अक्सर अपने काम को ही काम नहीं मानते। सुबह से शाम तक घर संभालना, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब भी मेहनत है और इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं खुद ही खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। मैं किसी और की रास्ता नहीं देखती हूँ कि कोई मेरी तारीफ़ करे या फिर कोई आकर के मुझे बताए कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है। अगर मैं खुद से कुछ अच्छा करती हूँ, मुझे लगता है मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है, मैं खुद को ही प्राउड ऑफ मी का टैग दे देती हूँ। क्यों किसी का वेट करना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमें खुद से पता होता है कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो खुद की पीठ खुद ही थपथपा लेनी चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए। इससे अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अपनी ही दुनिया में मस्त रहना, अपनी एक अलग दुनिया बनाना, इसका भी एक अलग ही मज़ा है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों को रेडी करने के लिए। इन लोगों ने कपड़े वगैरह पहन लिए थे, बस इनका हेयर स्टाइल बनाना था और बाकी आद्या को जो दुपट्टा वगैरह पिनअप करना है वो करना था। और आज थोड़ा सा अलग सा हेयर स्टाइल बनाना था इसको, तो इसने पहले से सोच करके रखा था कि मम्मा ऐसे बनाऊंगी। और ये वाला हेयर स्टाइल इसको पसंद भी बहुत है और इसके ऊपर अच्छा भी लगता है, तो मैंने इसका हेयर स्टाइल कर दिया। उसके बाद मैं इन लोगों को इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता रही थी और साथ ही साथ रेडी भी कर रही थी। और बच्चों को देश की आज़ादी के बारे में बताते हुए मेरे मन में एक बात आई, आज़ादी सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, कभी कभी खुद को गिल्ट से और प्रेशर से आज़ाद करना भी ज़रूरी होता है। हर चीज़ परफेक्ट ना कर पाने का गिल्ट, हर किसी को खुश रखने का प्रेशर, इन सबको थोड़ा छोड़कर खुद के लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। आज का ये व्लॉग सिर्फ मॉर्निंग रूटीन नहीं, बल्कि एक छोटी सी कोशिश है बच्चों को ये समझाने की कि आज़ादी हमें कितनी मेहनत और बलिदान के बाद मिली है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी सिर्फ किताबों में लिखी एक तारीख नहीं होती, बल्कि ये एक प्यारा सा एहसास है जिसे हम हर 15 अगस्त को दिल से महसूस करते हैं। आज मैं बच्चों को तिरंगे के रंगों में तैयार कर रही हूँ और उनके चेहरे की खुशी देखकर दिल को सच में बड़ा सुकून मिलता है। और बच्चों को तैयार करना थोड़ा हेक्टिक तो ज़रूर होता है, लेकिन जब वो तैयार हो करके जय हिंद बोलते हुए मुस्कुराते हैं ना, तो लगता है सारी मेहनत सफल हो गई है। और मेरे बच्चों की तो स्कूल में आज एक
छोटी सी परफॉर्मेंस भी थी, जिसकी प्रैक्टिस वो कई दिनों से घर पे कर रहे थे और लास्ट में भी स्कूल जाने के टाइम पर उन्होंने करके दिखाया फाइनल। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसा कुछ करते हैं। और सच बताऊं तो इस टाइम पे मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जब मैं ऐसे रेडी होकर के, मम्मी रेडी करती थी और मैं स्कूल जाया करती थी। और पहले का टाइम तो बहुत अभी से बहुत अलग था। तो पहले तो सारी चीज़ें अलग होती थी, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी जिनके साथ हम तैयार हो जाएं, लेकिन हम बस स्कूल की ड्रेस में ही तैयार होकर के जाते थे और उसमें भी बहुत खुशी मिलती थी। और फिर जब स्कूल छोड़ करके कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी ऐसा ही होता था कि अगर हम लोगों की कोई परफॉर्मेंस होती थी तो वहाँ पे अगर हमें साड़ी पहनना होता था या कुछ अलग गेटअप लेना होता तो उसके लिए हम लोग बहुत दिन पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते थे, 8-10 दिन पहले से। और फिर ढूंढने लगते थे कि कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सी साड़ी इस थीम के साथ मैच होगी, क्योंकि स्कूल में रखा जाता था ना कि आप इसी कलर के साड़ी सब लोग पहन करके आ सकते हो। एक ज़्यादातर हम लोगों के टाइम पे ना साड़ियाँ ही होती थी कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी ड्रेसेस उस टाइम पे ना तो मिलती थी और ना ही हम लोग अफोर्ड कर पाते थे। सच तो यही है, ना ही सारे बच्चे अफोर्ड कर पाते थे। तो इसलिए स्कूल का ये रहता था कि सब लोग ड्रेस पहन के आ जाओ जो घर पे है, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तो ये लोग इतना स्कूल वाले बता देते हैं कि ये भी ख़रीदना है, वो भी ख़रीदना है और आपको इस गेटअप पे आना है, उसके लिए आप चाहे कुछ भी ख़रीदना पड़े वो ख़रीद लो। पहले के टाइम का ये सही था कि जो आपके पास है, जो घर में है, आप उसी से काम चला सकते थे हर चीज़ का। तो पहले का टाइम अभी से बहुत अच्छा था। और मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। एक बार ना हम लोगों को तिरंगा बनाना था। हम लोग क्या करते थे, कॉपी के पेज पे या फिर कोई प्लेन पेज या पेपर जो थोड़ा बड़ा हो, उस पर हम लोग तिरंगा बनाते थे और उसको एक लकड़ी में, मतलब एक डंडी में फंसा करके अच्छे से, और फिर उसी को ले जाते थे स्कूल में। और उसके लिए एक बार क्या हुआ कि मेरे पास कलर्स नहीं थे, कलर्स जो रखे थे वो सूख गए थे। तो फिर हम लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया था, मैंने और मम्मी ने, कि उसमें हमने फूलों के रस से कलर किया था। जैसे कि जो पत्तियां होती हैं सावन में, वैसे भी इतनी हरियाली होती है, हरी भरी बहुत सी पत्तियां मिल जाती हैं, तो पत्तियों का रस निचोड़ करके वो मैंने हरा कलर तिरंगे में किया था। और जो गेंदे के वैसे वाले मल्टी कलर के एक फूल आते हैं, मैरून कलर के आते हैं, मल्टी कलर के नहीं, मैरून कलर के होते हैं, उससे, या फिर कोई और शायद फूल था, उसका रस निचोड़ करके फिर हमने केसरिया कलर किया था। तो ऐसे हम लोगों ने तिरंगे को कलर किया था और फिर मॉर्निंग में मैं ले करके गई थी। और मेरे बचपन की ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी यादें हैं जो मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे खुद से ही हंसी आ जाती है कि हम लोग बचपन में क्या क्या करते थे, क्या क्या जुगाड़ लगाते थे। खैर वो बचपन था और हम सभी के बचपन की कुछ न कुछ ऐसी यादें जो ऊट पटांग की हैं या फिर चटपटी सी यादें हैं, तो वो हम सभी के साथ जुड़ी हैं। और उन यादों को जब भी हम याद करते हैं तो एक अलग सा मतलब सुकून महसूस होता है। तो बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं, उसके बाद मैंने नहा वहा लिया है और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और घर के काम करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और आज दोपहर के खाने में मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल। तो राजमा को मैंने उबलने के लिए रख दिया था पहले ही, और चावल को भी धुल करके रख दिया है। चावल भीग जाएंगे और राजमा भी, जब तक हम लोग चाय वाय पियेंगे तब तक राजमा भी उबल जाएंगे। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो इस तरफ मैंने भगोने में चावल चढ़ा दिया है। और आप लोग अगर मुझे पहले से देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं चावल अक्सर भगोने में ही बनाती हूँ। और दूसरी तरफ कुकर में मैंने राजमा रखा था, तो राजमा भी साथ साथ में हो रहा है। और ऐसा करने से ना फ़ायदा हो जाता है, टाइम बहुत बच जाता है कि भगोने में चावल भी पक जाते हैं और वेट भी नहीं करना पड़ता है इसका कि कुकर में जो हम बना रहे हैं वो खाली करें, उसके बाद हम कुकर में ही चावल बनाएं। तो मैं चावल रख देती हूँ, आराम से पका करते हैं। और भगोने में जो चावल बनाते हैं ना, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसी के साथ मैंने राजमा को फ्राई करने के लिए जो भी काट पीट करनी थी वो कर लिया है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब काट करके और एक साथ ही मैं पीसने वाली हूँ। कभी कभार मैं अलग अलग भी पीसती हूँ और कभी कभार एक ही साथ में पीस करके फिर बनाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा जल्दी में थी इसलिए मैंने सारा एक ही में भर दिया है और इसको अब हम पीस लेंगे। और राजमा को मैं कई तरीके से बनाती हूँ, मतलब कभी इसको बारीक बारीक सा काट लेते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद भी बनाती हूँ, और कभी कभार मैं पीस भी लेती हूँ। तो 2-3 तरीके से राजमा को मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा पीस करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें एक साथ में पीस
पीस ली है। उसके बाद तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें जीरा डाल दिया। जीरा अच्छे से चटक गया है। हींग और जीरा 2 चीज़ें मैंने डाली थी और उबालने के टाइम पर भी मैंने उसमें हींग डाली थी। अब यहाँ पे जीरा चटकने के बाद मैंने ये जो पीस करके रखा था वो सारा डाल दिया है। उसके बाद इसी टाइम पे मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा इसको चला दिया है। इसके बाद में इस पर हम ढक देंगे प्लेट और इंडक्शन जो है स्लो करके इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाया था। मसाले बहुत अच्छे से पक गए थे, किनारे किनारे से तेल भी छोड़ने लगे थे। उसके बाद मैंने इसमें डाला था राजमा, और राजमा डालते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके बाद मेरे फ़ोन का ना स्टोरेज फुल हो गया था और फ़ोन को मैंने लगा रखा था लेकिन मैंने देखा नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये मेरे साथ एक अलग सा कांड हो गया आज। उसके बाद घर का कुछ सामान ख़त्म हो रखा था तो मैंने वो ऑर्डर किया और सबसे पहली चीज़ इसमें निकली है मेहंदी। और 1-2 दिन में मैं मेहंदी भी लगाऊंगी बालों में, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो आगे से थोड़े थोड़े से ग्रे होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों में, मैं सिर्फ मेहंदी लगाती हूँ और मेहंदी मैं काफ़ी समय से लगाती हूँ। तो अभी तो सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि मैं मेहंदी मंगा लेती हूँ। मेहंदी मंगाया, इसके साथ में जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे मंगानी थी वो भी मैंने साथ ही साथ ऑर्डर कर लिया था। आ गई। तो यहाँ पे सिवाय बहुत एक्साइटेड होता है जब भी कुछ मैं मंगाती हूँ उसमें देखने के लिए कि वो ओपन करता है, उसको पता नहीं क्यों ये ओपन करना बड़ा अच्छा लगता है। तो सिवाय ने यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया है। और ये शाम का क्लिप है, शाम में मैंने सामान मंगवाया था और शाम में चाय के साथ में मैंने बनाई थी मैक्रोनी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। और इसके बाद मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ये था मेरा आज का रूटीन जो सुबह से लेकर के शाम तक चला है, और इसके बाद का व्लॉग जो है वो कल आएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो इस व्लॉग को एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मैं जो भी अगली वीडियो डालूंगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो अभी यहाँ पर चाय और मैक्रोनी भी बन चुकी है, और इसी के साथ इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।